पाकिस्तान इंडिया की वॉर लाइक सिचुएशन है। इंडिया की तरफ से कई तरह पे बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के नेवल चीफ अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन अब वो अचानक से वापस आ गए हैं पाकिस्तान और सरक्रीक का उन्होंने विज़िट किया और वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी किया है। साहिली पट्टी है पाकिस्तान की, ये सेफ़ है और इस पे हम किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर की इजाज़त इंडिया को नहीं करने देंगे। इस बार ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जो है वो अपनी नेवी की माइट को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री का नंबर भी ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जो इंडियन नेवी है वो न्यूमेरिकली पाकिस्तान नेवी से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा पहले जो स्मैश एंटी सरफेस मिसाइल सिस्टम जो टेस्ट किया था वो बहुत ज़बरदस्त है। उससे पाकिस्तान नेवी की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं वो अपनी टीम के साथ गए हैं बांग्लादेश और वहाँ पे जाकर उन्होंने विजिट कंडक्ट किया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए परेशान कुन है। इंडिया बेसिकली स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है और वो इसको अच्छे तरीके से नहीं ले रहे, क्योंकि उनको हमेशा से चिकन नेक की टेंशन लगी रहती है। और पिछले कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके इस चिकन नेक के साथ कोई एक एयर बेस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फो पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अब टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान इंडिया की वॉर लाइक सिचुएशन है। इंडिया की तरफ से कई तरह पे बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के नेवल चीफ अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन अब वो अचानक से वापस आ गए हैं पाकिस्तान और सरक्रीक का उन्होंने विज़िट किया और वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी किया है कि सरक्रीक से लेके जिवानी तक जितना भी ये सारा एरिया जो साहिली पट्टी है पाकिस्तान की, ये सेफ़ है और इस पर हम किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर की इजाज़त इंडिया को नहीं करने देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि एक 4 स्टार का इस तरीके से अपना जो विज़िट है वो वाइंड अप करना और फिर जो फ्रंट लाइन पे आके एड्रेस करना। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पे इंडियन मोदी जो थे उन्होंने वहाँ पे दिवाली स्पेंड की और वहाँ पे उन्होंने कुछ बयानात भी दिए। वहाँ पे उन्होंने लोगों का मोराल भी अपने बुलंद किया, अपने इंडियन सेलर्स का। और इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस बार ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जो है वो अपनी नेवी की माइट को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री का नंबर भी ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जो इंडियन नेवी है वो न्यूमेरिकली पाकिस्तान नेवी से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बट एज़ फार एज़ इक्विपमेंट इज़ कंसर्न, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नेवी के पास भी बहुत ज़बरदस्त और रोबस्ट इक्विपमेंट है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा पहले जो स्मैश एंटी सरफेस मिसाइल सिस्टम जो टेस्ट किया था वो बहुत ज़बरदस्त है। उससे पाकिस्तान नेवी की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 350 से 400 किलोमीटर तक की रीच बढ़ जाती है। और इंडियन नेवी के पास जो है वो ब्राह्मोस है, वो ब्राह्मोस को फायर करेंगे। अब अगर हम इस एस्केलेशन की बात करते हैं, जो स्पेकुलेटेड एस्केलेशन है, इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर इंडियन नेवी अटैक करेगी तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि साउथ से जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है वो भी उनको इंगेज करेगी। ये सिर्फ नेवी की फ़ाइट नहीं होगी, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान एयर फोर्स भी किसी न किसी पॉइंट पे इंटरवीन करेगी। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद सिचुएशन क्या क्या बनेगी। इसी तरीके से हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलओसी के ऊपर भी डेफिनेटली इंडिया कुछ ना कुछ माहौल गरमाने की कोशिश करेगा। वो लाजमी सी बात है, जो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि वो ऐसी एक सिचुएशन लेकर आने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे पाकिस्तान से वो उसकी टेरिटरी हासिल कर ले और उसके बाद दुनिया को ये दिखा सके कि ये देखिए ये हमारी वॉर ट्रॉफ़ी है और हमने पाकिस्तान से ये ज़मीन हत्या ली है और उसके अगेंस्ट वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी बारगेन करे। और अगर बार्गेन ना भी करे तो एटलीस्ट वो दुनिया को ये बताने के काबिल होगा और वो दुनिया के सामने सुरखरू हो जाएगा। ये उनकी अपनी एक अप्रोच है, क्योंकि मई के वाक़े के बाद जो जंग हुई थी मई की, उसके बाद बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद हो रही थी और मोदी की जो अपनी हुकूमत है उसके ऊपर भी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बात को लेके है कि वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया है। तो अभी जिस तरीके से उनकी मिलिट्री, ख़ास तौर पर डिफेंस मिनिस्टर और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जिस तरह वो जा रहे हैं नेवी के
इंस्टॉलेशंस के ऊपर, नेवी की शिप्स के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर्स में, और जिस तरह जाकर उनकी ब्रीफ्स ले रहे हैं, तो इट सीम्स कि इस बार वो ओपनिंग अपनी नेवी से करवाएंगे। पाकिस्तान भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। पाकिस्तान की नेवी इसमें कोई दो आरा नहीं है कि एज़ फार एज़ नंबर्स आर कंसर्न, पाकिस्तान की जो नेवी की नंबर्स हैं वो कम हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन नेवी, लेकिन क्वालिटी हमारी बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है, हम लोगों की रीच बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो हर हर तरीके से आप कह लेंगे वो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से अलाइंड है। अभी आप देखें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं वो अपनी टीम के साथ गए हैं बांग्लादेश, और वहाँ पे जाकर उन्होंने विजिट कंडक्ट किया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए परेशान कुन है। इंडिया बेसिकली स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है, और वो इसको अच्छे तरीके से नहीं ले रहे, क्योंकि उनको हमेशा से चिकन नेक की टेंशन लगी रहती है। और पिछले कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके इस चिकन नेक के साथ कोई एक एयर बेस बनाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को भी हमने रिसेंटली, अगर आप देखें, एक शिकस्त दी है। उसके अलावा मई में हमने इंडिया को शिकस्त दी। अभी बांग्लादेश में जाके अपना जो फुटस्टेप है, फुटप्रिंट है, वो हम उसको मजबूत कर रहे हैं। और अभी जो अगर आने वाली कोई जंग है जिसमें इंडिया कोई किसी किस्म का मिस एडवेंचर पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है, तो पाकिस्तान उसके लिए भी फुली प्रिपेयर्ड है। तो मैं ये आप लोगों को अश्योर करवाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी जितना वो कहते हैं ना कि जंप करे, जितना वो अपने आप को बोस्ट करने की कोशिश करे, उससे मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की नेवी बहुत हद तक तैयार है। ठीक है, एज़ फार एज़ नंबर्स आर कंसर्न्ड हम एग्री करते हैं कि हमारे नंबर्स कम हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा टनेज के वेसल्स भी हैं, लेकिन बट एज़ फार एज़ द मिसाइल्स, द टैक्टिक्स, ट्रेनिंग इज़ कंसर्न्ड, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान की नेवी बहुत ज़बरदस्त है। और जब मौका मिलेगा पाकिस्तान नेवी को अपनी सलाहियतें दिखाने का, तो वो पाकिस्तान नेवी बहुत अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतें दिखाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।